Hello students, in this video we will discuss NCERT ninth class chapter 2 exercise 2.5। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। उसने बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। Factorize the following using identities। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका 9x² प्लस 6xy 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अगर आपको याद होगा तो ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं पहले। जैसे कि आपने देखा होगा कि x प्लस वाई होल स्क्वायर था, तो दैट वाज x² प्लस 2xy प्लस y²। दिस वाज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर, जिसको मैंने ये बोला था कि हम रिवर्स आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये मैंने आपको समझाया भी था। तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। बस बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको सिर्फ इन वैल्यूज को कंपेयर करना है, बाकी बहुत आसान है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, देखो इस आइडेंटिटी में यहाँ पर जो एक टर्म है x, उसका स्क्वायर करना है। और यहाँ पर देखो स्क्वायर वाली टर्म आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज 9x²। तो मैं इसको एक टर्म बना के होल स्क्वायर में रखूंगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप 9x² को 3x का होल स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म x है उसमें x की जगह हमने 3x रिप्लेस कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर तो x का स्क्वायर था और इस वाली क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है उसमें 3x का स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है कि आपको जो है आइडेंटिटी में x की जगह 3x को रिप्लेस करना है। नाउ कम टू दूसरी एक टर्म है y²। इसमें y² डायरेक्टली रखी हुई है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज y², यानी कि y की जगह आपको y ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो बीच वाली टर्म है क्या ये इसको फॉलो कर रही है, मतलब ये बन रही है 2xy, वो भी चेक कर लेते हैं। प्लस का 2 टाइम्स ऑफ x हमारे पास है 3x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x इंटू वाई की जगह में y लिखना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 3 6xy। तो मैंने सिर्फ, अब फिर से सुनो क्या 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 किया इस एंटी में। 9x² की जगह तो 3x² रिप्लेस कर दिया और 6xy को लिख दिया मैंने इस तरह से तोड़ के। 2 इंटू लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 6xy होती है और y² एज इट इज है। अब इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है और यहाँ y है, तो ये y ही है। यानी कि आइडेंटिटी में सिर्फ हमें x और y को पहचानना है। तो x को हमने देख लिया, वो 3x के इक्वल है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x की जगह 3x और y की जगह हमें पता है ये y है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट इसने अगर फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है तो जो ये स्क्वायर वाली टर्म है इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख लेंगे। जैसे कि आप किसी भी नंबर को, लाइक अगर p का स्क्वायर होता है तो आप क्या लिख सकते हो उसको, p मल्टीप्लाई बाई p इंटू p। इस तरह से इसको भी स्क्वायर वाली टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक करके कैसे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, इस तरह से आप लिख सकते हो। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसमें आता है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, 4y² माइनस 4y
प्लस 1। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी इसमें माइनस वाले आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं, देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसमें एक काम करते हैं, एक्स वाई की जगह हम लिख लेते हैं, इससे ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। आप इसमें ये लिख लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स वाई को ए बी से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि आपको कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें ए क्या है और बी क्या है कंपेयर करके। मतलब कि हमें एक टर्म का स्क्वायर बनाना है, दैट इज अगर मैं यहाँ पर ये 4y स्क्वायर है, इसको एक टर्म में ब्रेक क्लोज करूं, दैट विल बी 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 है, इसमें भी आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस का साइन। अब मैं इस वाली टर्म को 4y को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2 इंटू 2y इंटू 1। अगर आप इसको ऐसे लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 4y है और ये भी 4y है। तो मैंने 4y स्क्वायर को लिख दिया 2y का होल स्क्वायर, 4y को लिख दिया 2 इंटू 2y और 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब देखो इससे कंपेयर करो इस आइडेंटिटी से, a की जगह 2y, यानी कि आपको आइडेंटिटी में a की जगह 2y रिप्लेस करना है और b को रिप्लेस करना है 1 से। देखो इसमें a कितना है 2y और b की वैल्यू है 1, तो दिस विल बी 2y माइनस होल स्क्वायर। और फिर उसने वही बोला हुआ है कि आपको फैक्टराइज फॉर्म में देना है आंसर, तो इसको 2y-1 इंटू 2y-1 आप लिख सकते हो। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आता है अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पर इसको आप एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो। तो पहले वाली टर्म का स्क्वायर बनाओ, क्योंकि हमें इसमें एक टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो वो तो बनी बनाई है पहले से, एक्स होल स्क्वायर माइनस, अब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे इसको, y का तो स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, और 100 को आप 10 लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से बंद हो जाएगी। तो देखो y स्क्वायर अवेलेबल है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब कंपेयर अगर हम करें तो इसमें a है, यहाँ पर इसमें x है, यहाँ b है, तो यहाँ पर y/100 है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि a को आप x से रिप्लेस कर दो और b की जगह आप रख दोगे y/10। तो दिस विल बिकम x प्लस y/10 एंड x माइनस y/10। तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 पार्ट थे, तीनों बहुत इजी थे, बस आपको कंपेयर करके आइडेंटिटी का यूज करना है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो इसमें आपको समझ ही आ गया होगा कि यहाँ पर 3 टर्म दी हुई हैं और उसका स्क्वायर है, और 3 टर्म जब दी होती हैं तो याद होगा आपको आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर,
and this is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2 times of c। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। 4z का होल स्क्वायर कंपेयर करते हैं। यहाँ पर a की जगह हमें रखना है x, a x से रिप्लेस हो जाएगा। b की जगह हमें 2y रिप्लेस करना है और c की जगह हमें 4z रिप्लेस करना है। करते हैं, यहाँ पर a को रिप्लेस करना है x से, तो x का स्क्वायर प्लस b को 2y से 2y स्क्वायर। नेक्स्ट इज c इज इक्वल टू 4z का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी, 2 इंटू a की वैल्यू, b की वैल्यू, टू बी सी, b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z प्लस 2 इंटू c इंटू a, c इज इक्वल टू 4z इंटू a x। बस अब इनको सॉल्व करके रख देते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 टू द 4xy प्लस 2 टू द 4y, सॉरी 2 टू द 4 जा 16, 16yz प्लस 2 4 जा 8 z इंटू एक्स। बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली आपको क्या करना था, सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी थी। थोड़ा आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू सेकेंड पार्ट। 2x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ आइडेंटिटी, ऊपर लिख चुका हूँ, हर बार यही यूज करनी है आपको इस सारे पार्ट्स में। इसके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म है a की जगह वो 2x है और b को रिप्लेस करना है माइनस वाई से और c को रिप्लेस करना है आपको z से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू माइनस वाई है और c की वैल्यू z है। 2ab 2bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca, दिस इज z into 2x. So this will become 4x square plus y square plus z square and ये देखो ये माइनस साइन पहले आ जाएगा, 2 to the 4xy माइनस का 2yz प्लस का 4xz, ये आंसर हो जाएगा इसका। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y प्लस 2z, 2z होल स्क्वायर। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज करते हैं, लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंपेयर कर लेते हैं पहले, जिससे कि थोड़ा आसान रहेगा हमें सॉल्व करना। a को रिप्लेस करना है इसमें, यहाँ से देखो a इज इक्वल टू -2x लिख लें और b को रिप्लेस करना है 3y से और c को रिप्लेस करना है 2z से।
रख देते हैं आइडेंटिटी में, यानी कि -2x प्लस 3y प्लस 2z की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर दैट इज माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। a की वैल्यू हमें पता है माइनस का 2x है और b की वैल्यू 3y। 2ab प्लस 2bc 2 की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3y है, 2b इंटू सी दिस इज 2z, लास्ट में 2ca 2 इंटू सी की वैल्यू 2z एंड a इज इक्वल टू माइनस का 2x। सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ये साइन माइनस का यहाँ पर है तो दिस विल बिकम 2 टू ज़ 4 3 ज़ 12xy प्लस 2 3 ज़ 6 2 ज़ 12yz। ये साइन फिर से माइनस का आ गया तो उसको पहले लेते हैं माइनस का, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8zx। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। Again apply the same identity. I'm just writing again a plus b plus c whole square. This is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ये अप्लाई कर देंगे इसमें। तो अब कंपेयर करते हैं पहले। देखो यहाँ पर a 3a है और यहाँ पर a है। अच्छा ये ए बी सी में कंफ्यूज मत होना, बट जो आइडेंटिटी है वहां पर जो ए है उसमें ए की जगह हमें 3a रिप्लेस करना है और b को रिप्लेस करना है -7b से और c को रिप्लेस करना है -c से। ये तीनों सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं हम, तो 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर दिस विल बिकम, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a को हमें पता है किससे रिप्लेस करना है 3a से, a की जगह हम डाल देते हैं 3a, तो 3a होल स्क्वायर प्लस b को किससे रिप्लेस करना है -7b से, तो दिस इज -7b होल स्क्वायर। c की जगह लिखना है -c, तो -c होल स्क्वायर प्लस अगली टर्म आएगी 2ab दैट इज 2, a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू -7b। नेक्स्ट टर्म आएगी 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी की जगह आपको पता है -7b डालना है, c की जगह -c डालना है प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, सी की जगह आपको -c लिखना है इंटू ए की जगह 3a लिखना है, तो दिस विल बी 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर है। तो ये पता है आपको कि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 7 7 जा 49 b स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव है स्क्वायर होने से ये पॉजिटिव हो जाएगा c स्क्वायर। नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 और ये वाला माइनस पहले आ जाएगा 42a इंटू बी, ये a और ये b मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म ये वाला माइनस यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, 2 7 जा 14 बचे एल्जेब्रिक कांस्टेंट ये नंबर सॉरी b इंटू सी 14bc। अब बचा ये वाला टर्म लास्ट वाली, तो ये वाला नेगेटिव इसमें भी है वो पहले आ जाएगा, 2 3 जा 6 टाइम्स ऑफ c इंटू a। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये 4 पार्ट हो गए इसके। नेक्स्ट अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z। ये भी आसान पार्ट है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, डू योरसेल्फ।
इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट है और लास्ट भी है, 1/4 टाइम्स ऑफ ए। ये दिया हुआ उसने 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 एंड वी हैव टू फाइंड द होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी। अच्छा, इसमें ए बी सी है तो मैं पहले आपको ना वो एक्स वाई जेड से लिख देता हूँ आइडेंटिटी को, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। सेम चीज है, मैंने बस आइडेंटिटी में एक्स वाई की जगह ए बी पुट कर दिया जिससे कि कंपेयर करने में थोड़ा आसानी हो जाए। 2xy वाई जेड प्लस 2zx। नाउ कंपेयर। देखो यहाँ पर है 1/4 ए, तो फर्स्ट टर्म यानी कि x है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में x की जगह 1/4 ऑफ a पुट करना है। दूसरा है फिर ये -1/2b, यानी कि आपको y की जगह डालना है -1/2 टाइम्स ऑफ b। थर्ड है z की जगह इसमें 1 दिया हुआ है, तो यानी कि z को आपको 1 से रिप्लेस करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 1/4 टाइम्स ऑफ a -1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। x की जगह आपको पता है क्या पुट करना था, 1/4 टाइम्स ऑफ a इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज -1/2 b स्क्वायर। अगली आती है टर्म z का स्क्वायर करना है। z तो इसमें 1 है, 2xy, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4 a इंटू वाई की वैल्यू आपको पता ही है -1/2। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। 1/2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 2yz, 2 इंटू वाई की वैल्यू हमें पता है माइनस की 1/2b, 2 इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू है 1। लास्ट टर्म बची हमारे पास 2zx, 2 इंटू जेड की वैल्यू आपको पता है 1 है और x की वैल्यू 1/4 टाइम्स ऑफ a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 1/16 और a का स्क्वायर करेंगे तो दैट शुड बी a स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव है। नेगेटिव का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, वो पॉजिटिव ही बन जाता है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर रखा है 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक माइनस साइन है, इस माइनस साइन को पहले रिप्लेस कर देते हैं, इसके सामने ले आते हैं क्योंकि ये प्लस का साइन है और प्लस माइनस माइनस होता है। पहले नंबर्स देखो क्या क्या बचे हुए हैं। एक तो 1/4 बचा हुआ है और कोई नंबर हमारे पास नहीं बचा हुआ है। फिर बचा हुआ है ए और बी, यानी कि ये वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी 1/4 ए बी। अब आती है दूसरी टर्म की टर्न। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी माइनस साइन है तो ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। b इंटू 1 दैट इज b प्लस, अब लास्ट टर्म देख ले सिंप्लीफाई करके, 2 2 ज़ा 4 यानी कि डिनोमिनेटर में तो 1/2 आ जाएगा और कुछ बचा नहीं, यहाँ पर सिर्फ a बचा हुआ है। तो फाइनल आंसर विल बिकम ये। बस इसमें थोड़ा टर्म्स फ्रैक्शन में थी इसलिए मैंने पार्ट कराया आपको, वैसे कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। लगाना तो सिर्फ आपको फॉर्मूला ही है, आइडेंटिटी यूज करनी है और टर्म्स को रिप्लेस करना है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।